सो हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। तो पत्ती का मेला हमारे गांव में जो था वो ख़त्म हो चुका है और अब सीज़न आ चुका है। ये जो आजकल समय आ चुका है, तो ये है आजकल देख सकते हैं आप लोग, मंडुआ झंगोरा जो भी होता है आजकल सब पक के तैयार हो चुका है। और आप लोग अब सब लोग अपने अपने खेतों में काम पे लग चुके हैं। अभी इस समय गांव में कोई भी आदमी नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि इस समय सब लोग खेतों में जा रखे हैं। आजकल खेतों का काम जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो हमारी फसल है वो पक चुकी है, तो सब लोग खेतों में ही अपना अपना काम कर रहे हैं। आजकल ही फसल का सीज़न है, जैसे मुंगरी हो गया, जिसको मक्का बोलते हैं, ये माल्टे हो गया। माल्टे भी बड़े बड़े पेड़ माल्टे के हमारे हैं और इस पे अच्छे अच्छे फल, ये देखिए आप, बड़े बड़े फल इस पे भी लगे हुए हैं। बड़े बड़े माल्टे इस पे भी लगे हुए हैं। और क्या आप छीमी के भी पेड़ बड़े बड़े हो चुके हैं। देखिए कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ये पूरा रास्ता कवर हो चुका है यहाँ पे। ये इसके अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा में छीमी लगे हुए हैं। ये देखिए आप, कुछ इस तरह होते हैं छीमी के। जब पहले छीमी निकलती है तो इस तरीके से होती हैं, और इसके बाद कुछ समय बाद 1 महीने या 2 महीने में ये छीमी पक जाएंगी। और ये मंडुआ का खेत है यहाँ पे। मंडुआ देखो, यहाँ पे तो थोड़ा कच्चा कच्चा मंडुआ है। ये अभी पूरी तरह से ये वाली फसल पकी नहीं है, और ये फसल इसलिए नहीं पकी क्योंकि ये थोड़ा लेट हमने इसकी बुआई की थी। और इसके दूसरे वाला जो वहाँ दिख रहा है, वो वाला क्षेत्र जो है हमारा, वो वाला सारा पीला पीला दिख रहा है, तो वो सब जो फसल है हमारी वो पक चुकी है। और सभी लोग इस समय वहीं जा रखे अपने अपने खेतों में। घरों में इस समय बहुत कम लोग मिलेंगे, क्योंकि गांव में लोग सब अपने काम में जुटे हुए होते हैं, इसलिए अभी घर में बहुत कम लोग मिलेंगे। आजकल मिर्ची भी पक चुकी है, जो मिर्ची की फसल होती है वो भी हो चुकी है। तो हमने यहाँ पे कुछ मिर्ची रखी हुई है सुखाने के लिए। ये मिर्ची पक चुकी है। और यहाँ पे मैंने एक तुलसी का पौधा भी लगाया हुआ है। आजकल बीज आ गए इस पे, तो ये बीज कुछ दिन बाद झड़ जाएंगे और इस पे नए नए पौधे फिर से हम लोग उगाएंगे। यहाँ पे भी देख सकते हैं हमारी गौशाला है, और गौशाला में भी हमने मिर्ची सुखाने के लिए रखी हुई है। हमारी तो मिर्ची बहुत बड़ी मात्रा में होती है। और हमारे घर से कुछ इस तरह दिखता है हमारे गांव का नज़ारा। ये पल्ली खोला इसको बोलते हैं, जिसको नया खोला से भी बोलते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ नीचे तक एक ये वाला हिस्सा हमारा होता है, ये वली खोला, जिसको हम पुराने खोले से भी बोलते हैं। और यहाँ से वो वाला खोला, इसको हम नया खोला के नाम से भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ककड़ी का पेड़ है, दिख रही होगी वहाँ पे एक पीली पीली ककड़ी भी है। और हमारे ककड़ी के पेड़ तो बहुत सारे हैं। ये हमारा सेब का पेड़ है, इस पर इस बार काफ़ी सेब आई थी। ये माल्टे का पेड़, ये भी माल्टे का पेड़। 4 से 5 साल में ये माल्टे के पेड़ इतने बड़े हुए हैं। ये हमने यहाँ पे षटकोण के बीज रखे हुए हैं, सूरजमुखी जिसे कहते हैं। तो उसके बीज यहाँ पे हमने सुखाने के लिए रखे हैं, ताकि इसको अगली बार हम लोग बुआई कर सके और इसमें अनेक मात्रा में षटकोण प्राप्त कर सके। वैसे तो षटकोण का तेल भी होता है, इन बीजों को पिसा जाता है और तेल निकाला जाता है, रिफाइंड तेल। अब मैं आपको दिखाऊंगा हमारे घर में जो हमने मिर्ची की खेत, ये पूरा खेत हमारा है यहाँ से और वहाँ तक। इसमें पूरे यहाँ से और वहाँ तक मिर्ची है। किसी को अगर हरी मिर्ची, रेड मिर्ची चाहिए होगी तो हमसे कांटेक्ट कर देना। हमारी मिर्ची बहुत मात्रा में होती है। हम बाज़ार से कभी मिर्ची नहीं खरीदते, आज तक हमने बाज़ार से कभी मिर्ची खरीदी नहीं। हमारे जो ये घर के आसपास जो ये छोटे छोटे खेत हैं, इन खेतों में हम मिर्ची और हल्दी पर्याप्त मात्रा में हमारी हो जाती है। वैसे तो किसी भी प्रकार की सब्जी हमें मार्केट से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे आसपास काफ़ी छोटे छोटे ये खेत हैं, और इन खेतों में बहुत सारी सब्जियां, मिर्ची, मसाले काफ़ी मात्रा में हो जाते हैं। वैसे यहाँ पे मैंने फ्लावर्स भी लगा रखे हैं। ये हैं हमारे गेंदे के फूल। ये पूरे यहाँ से यहाँ तक, पूरे यहाँ से वहाँ तक पूरे गेंदे के फूल हैं। मैं दिखाऊंगा आप लोगों को यहाँ पे जो मिर्ची है, हमारा जो मिर्ची का खेत है, उस पर मिर्ची किस तरीके की लगी होती है, ये देखिए आप। तो यहाँ पे ये है मिर्ची,
दुनिया भर की हरी मिर्ची यहाँ पे लगी हुई है। कल परसों भी हमने इससे जो लाल लाल पकी हुई मिर्ची होती है उनको निकाल दिया। इसमें काफ़ी मात्रा में हरी मिर्ची अभी लगी हुई है, बहुत सारी मात्रा में मिर्ची इसमें अभी है। और जैसे जैसे इसमें जो रेड होती रहती है, जो मिर्ची रेड हो जाती है उसको हम निकाल देते हैं। थोड़े थोड़े इस पर आज फिर से रेड होगी, कल हमने निकाला था और आज फिर से इस पर रेड थोड़े थोड़े दिख रही है। 2-3 दिन बाद फिर इस पर जितनी भी रेड मिर्ची होगी तो हम उसको सब धीरे धीरे करके निकालते रहेंगे। और ये मिर्ची का खेत हमारा यहाँ से और वहाँ जहाँ सफ़ेद कपड़ा दिख रहा है ना वहाँ तक हमारा ये मिर्ची का खेत है। आजकल पहाड़ों में हरियाली का माहौल, बहुत ज़्यादा हरियाली है। तो आपको आप दिखाने वाला हूँ, ये होता है मक्का। किसी ने देखा नहीं होगा तो ये होता है मक्का। और ये होता है मक्का के पेड़। ये 6 फीट से 7 फीट 8 फीट तक लंबा भी होता है। ये देखिए, ये जो पेड़ है यहाँ पे ये 9 से 10 फीट तक लंबा भी है। और यहाँ पीछे भी, हमारे घर के पीछे भी हमने पूरे मक्का की बुआई कर रखी है और मक्के के पेड़ दिख रहे हैं यहाँ पे पूरे। और उसके बाद एक चौलाई के पेड़ है, चौलाई के लड्डू भी आप लोगों ने खा रखेंगे। तो ये पूरे जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं सब चौलाई के पेड़ है। ये यहाँ पे एक घास है, इस घास को कहते हैं ब्रिंसा घास। ये घास पहाड़ में कहते हैं कि दूध देने वाले गाय भैंस अगर ये वाली घास ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो वो अच्छी दूध देते हैं। तो ये घास सबसे अच्छी घास होती है जो दूध देने वाले गाय भैंस होते हैं, तो उनके लिए काफ़ी प्रोटीन में भरपूर होती है। जो हमने यहाँ पे मंडुआ सुखाने के लिए रखा है, इसको बार बार हमें पलटाना भी पड़ता है, यानी कि ऐसे इसको घुमाना भी पड़ता है ताकि ये नीचे जो है वो भी सूख जाए और ऊपर का तो सूखे रहा है। 1-2 दिन में सूख जाता है, इसको फिर कूटना पड़ता है डंडे से। फिर इसका जो बीज होता है, ये वाला दिख रहा होगा, ये वाला बीज होता है, ये इसी बीज को पीसा जाता है, फिर इसकी बनती है मंडुए की रोटी। आजकल तो मंडुए के बहुत सारे आइटम बनते हैं, जैसे मंडुए की रोटी हो गया, बिस्किट हो गया, केक हो गया, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं आजकल मंडुए की।